प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए एक नए प्लान को अंजाम देने में लगे हैं। समुद्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में लगे चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री एक साथ 4 प्लान पर काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ प्लान तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को हवा तक नहीं है। अब तक माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका मिलकर चीन को समुद्र में सबक सिखाएंगे। माना जा रहा था कि ये क्वाड चीन की नौसेना को चारों खाने चित कर देगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इस चौकड़ी के भरोसे नहीं है। धीरे धीरे उनके प्लान की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। पता चल रहा है कि चीन को चित करने के लिए 1 या 2 नहीं, एक साथ 4 प्लान बनाए गए हैं। मतलब यह कि चीन की घेरेबंदी के लिए पूरी चौसर सज चुकी है। पीएम के ये प्लान समुद्र में ही नहीं, जमीन पर भी चीन की घेरेबंदी करने के काम आएंगे। मतलब यह होगा कि ताकत दिखाकर पूरे इलाके में चीन किसी को दबाने या धमकाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। यहां तक कि समुद्र हो या जमीन हो, ताकत के दम पर कब्जा करने की नीति भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के नए प्लान में क्वाड के अलावा भी ऐसी ताकतें हैं जो भारत के साथ मिलकर एशिया में ताकत का संतुलन बनाने का मन बना चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का नाम अहम है। इन दोनों देशों के नेता लंबे वक्त से भारत के साथ एक नया गठजोड़ बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक पनडुब्बी का सौदा पिछले साल अटकने के बाद समीकरण बदल गए थे, जिसकी वजह से इस दिशा में काम नहीं हो पाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदलते ही इस प्लान पर काम दोबारा शुरू हो गया। दोनों देशों की तरफ से औपचारिक रूप से कहा जा चुका है कि वो हिंद महासागर में भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत एक तीसरे प्लान पर भी काम कर रहा है। विदेश सचिवों के स्तर पर बातचीत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत की जड़ में हिंद महासागर ही है, जहां हर तरह का सहयोग करने पर ये दोनों देश सहमत हैं। मतलब ये कि पहला क्वाड, दूसरा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ साझेदारी, और चौथा I2U2। I2U2 में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका हैं। यह भी एशिया में ताकत का संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है, जिसकी पहली बैठक अगले हफ्ते होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ महीनों में ये चारों ग्रुप जमीन पर काम करते हुए दिखेंगे, जिसके बाद जमीन से लेकर समुद्र तक चीन को भारत से सीधी टक्कर मिलने लगेगी।